हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमें एक फलन दिया गया है जिसका हमें समाकलन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता इस प्रश्न में ली जाएगी। सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, हमें पता है कि dx बटा a का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग। यदि हमें इसका समाकलन का सूत्र लिखना है तो ये होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी के बराबर। इसी सूत्र की मदद बच्चों हम यहाँ पर लेंगे। अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे और हल करने के पहले इसका जो समाकलन है उसको मैं i के बराबर मान लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ, माना i बराबर यह 1/x⁴ प्लस 8x का वर्ग प्लस 9 और dx। ठीक है, ये जो 1/4 वाले समाकलन होते हैं बच्चों, इनको हल करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम x⁴ को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये होगा dx। यहाँ पर मैंने x⁴ को कॉमन ले लिया तो ये होगा x⁴ प्लस हो जाएगा 8 और प्लस बन जाएगा 9/x⁴। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मैं फिर से i बराबर लिखता हूँ। i बराबर समाकलन, इसको लिख लिया हमने 1/x² और बटा यहाँ आ जाएगा आपका x² प्लस ये हो गया 9/x², 9/x² और प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस का 8। अभी ये जैसा है वैसा ही हमने लिख दिया है। अब अगर आप देखें तो देखो, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। किसे? इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हमें x² प्लस 9x², और 9 का अर्थ क्या हुआ कि 3x²। तो ये a का वर्ग और b का वर्ग तो हो गया। हमें कितना चाहिए इसका? 2ab। तो देखो, अगर 2ab की बात करें तो ये हो जाएगा 2x और गुणा ये हो जाएगा 3x। ठीक है, a का मान x और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? देखो 6। तो हमें क्या चाहिए? इसमें 6 चाहिए बच्चों। ठीक है, तो 6 हम इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे जिससे कि ये सूत्र बनेगा। अब अगर यहाँ पर 6 चाहिए तो देखिए, इसको पूरा हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो सूत्र होगा हमारा, ये इस प्रकार बन जाएगा x माइनस 3/x की घात 2। अब अगर x माइनस 3/x की घात 2 का आप अवकलन करते हो तो इसका अवकलन तो 1 होगा और इसका अवकलन होगा प्लस का 3/x²। ठीक है, एक तो ये बात याद रखें। और यदि आपने प्लस का सूत्र बनाया तो ये बनेगा 1 माइनस 3/x²। ये दो बातें यहाँ पर होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अंश में हमें ये दोनों ही यहाँ पर चाहिएंगे, 1 प्लस 3x² और 1 माइनस 3x²। तो यहाँ पर तो हमारे पास केवल 1/x² ही है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? देखो, ये जो 1/x² है, यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं, प्लस वाले में से इसको घटा दूं तो 1 से 1 कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 3x² और ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे पहले 6/6 का बच्चों गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद ये बन सकेगा। ठीक है ना, तो ये सारा हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब इसको तो मिटाते हैं हम और अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखिए, जो मैंने समझाया है उसको अगर ध्यान से आपने समझा है तो ये होगा i बराबर 1/6 को तो मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ हो जाएगा 6/x² और बटा ये होगा x² प्लस 9/x² प्लस 8 dx। फिर से लिखेंगे i बराबर 1/6। इसको मैंने क्या कहा था? इसको लिखेंगे 1 प्लस 3/x² और माइनस इसे लिखेंगे 1 माइनस 3/x²। हल करेंगे तो वही आएगा 6/x² और बटे में है x² प्लस 9/x²
प्लस 8 और ये हो गया dx। फिर से लिखना पड़ेगा इसे, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझे इसको। आई बराबर 1/6, ठीक है, ये 1/6 की जगह बच्चों इसको मैं 6 आई कर देता हूँ, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर 6 आई लिख दिया है, ठीक है ना, ये 6 आई के बराबर होगा। अब इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। ये होगा 1 + 3/x² और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 9/x² प्लस हो जाएगा 8 dx और माइनस, फिर लिखेंगे 1 - 3/x² और बटा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 9/x² और प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि दोनों में अलग अलग सूत्रों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ऊपर अगर प्लस का चिन्ह है बच्चों अंश में, तो नीचे माइनस का सूत्र बनाते हैं। ऊपर अगर माइनस का चिन्ह है तो नीचे प्लस का सूत्र बनाते हैं। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए। अब मैं फिर से लिखता हूँ 6i बराबर यहाँ पर है 1 + 3/x², ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, देखिए ये a का वर्ग b का वर्ग, मैं पूरा जमा देता हूँ, उसको कोई समस्या नहीं है। x² ये होगा 3/x का पूरे का वर्ग प्लस हमें चाहिए 2ab, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा और 6 घटाना पड़ेगा। हमें माइनस का सूत्र बनाना है, तो पहले मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं माइनस का 6 लिख देता हूँ। तो माइनस का 6 प्लस का 6 और प्लस 8 तो वैसा ही रहेगा, माइनस यहाँ देखिए ये होगा 1 - 3/x²। यहाँ भी dx लिखा है ना बच्चों, लिखा है। ये होगा x² 3/x पूरे का वर्ग। अब देखो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का सूत्र बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6। तो 8 था तो 2 ही लिख सकते हैं, फिर तो यहाँ घटाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से लिखूंगा मैं 6i बराबर समाकलन 1 + 3/x² और ये सूत्र बन जाएगा x - 3/x और पूरे का वर्ग। ये 2ab हो जाएगा, ठीक है ना, 2ab, x कट जाएगा लेकिन 6 रहेगा। और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर आ गया 14 और ये हो गया dx माइनस, जैसा मैंने कहा ये 1 - 3/x²। तो सूत्र नीचे बनाएंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा x + 3/x² और प्लस कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर हो गया dx। अब जैसा मैंने कहा था वही करेंगे। देखो दोनों जगह हम अलग अलग प्रतिस्थापन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना x माइनस का 3/x बराबर मान लेता हूँ मैं t1, ठीक है, तथा x + 3/x बराबर मान लेता हूँ मैं t2। अब यदि इसका अवकलन किया, ठीक है बच्चा, या u और v मान लो बच्चा, ये t1 t2 बार बार लिखना पड़ेंगे, बार बार इनको कब तक लिखेंगे हम, तो u और v मान लेते हैं हम, तो ठीक है ना, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका होगा 1, इसका होगा प्लस 3/x² du/dx का dx यहाँ लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा, du। तथा यहाँ अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1, इसका होगा 1/x का माइनस 1/x² होता है, तो ये होगा -3 और बटे में आ जाएगा x²। यहाँ लिख देंगे dx और ये हो जाएगा dv। तो यहाँ से 6i बराबर देखिए क्या होगा, ये ऊपर वाला जो मान है हमारे पास ये तो dt के बराबर, du के बराबर हो गया, तो ये तो हो गया du बटे में होगा 14 प्लस ये हो जाएगा t का वर्ग, t नहीं बच्चों u का वर्ग है ना, u माना ना कहीं, t तो नहीं लिख दिया गलती से, नहीं लिखा है। ये हो जाएगा क्या, u का वर्ग, उसके बाद माइनस का चिन्ह है,
फिर देखिए 1 - 3 x का वर्ग dx, ये dv के बराबर हो गया, तो ये हो गया dv, और बटे में आ जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा v का वर्ग। अब ये सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में आपको लिखवा दिया है, दोनों के लिए सूत्र, ठीक है। तो मैं फिर से लिखने वाला हूँ, 6i बराबर, यहाँ पर लिखते हैं 6i बराबर, देखिए जब समाकलन करेंगे इसका तो वर्गमूल 14 हो जाएगा, तो 1/वर्गमूल 14, ठीक है, 1/वर्गमूल 14, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा u/वर्गमूल 14, u/वर्गमूल 14 के बराबर। फिर माइनस, ये देखो 2, वर्गमूल 2 का वर्ग होगा, तो 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, ये हो गया 10 इनवर्स, और v/वर्गमूल 2 हो जाएगा ये। और समाकलन यदि हमारा हो गया है तो हम अचर c का प्रयोग या c डैश का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों ना, क्योंकि 6 को बटे में लाके फिर उसको c बना देंगे हम। बच्चों इसको i के बराबर लिख लेते हैं, मतलब 6 को बटे में ले आएंगे हम। तो i बराबर, देखिए ये हो जाएगा 1/6, वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 14, उसके बाद होगा 10 इनवर्स, और देखिए u का मान कितना है हमारे पास, u का मान है हमारे पास x - 3/x, अर्थात x का वर्ग -3/x, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का 3, और बटे में कितना है x, तो इसको लिख देंगे x, और वर्गमूल 14 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, उसके बाद माइनस, ये हो जाएगा 1/6, वर्गमूल में कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स, और देखिए v का मान क्या माना था हमने, x + 3/x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 3, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस का हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा x, और वर्गमूल में कितना होगा 2, और प्लस, देखो c⁻6, तो c⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं बच्चों। मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है, c⁻6 को मैंने क्या लिख दिया है, अचर c से व्यक्त कर दिया है। अर्थ यह हुआ कि हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।